Hello everyone, my name is Rashmi Gupta and I am a student of JRF Adda. My major subject is education, in which I have cleared NET in December 2023 with 206 marks with the help of only Rachna मैम, क्योंकि मैम ने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और मैम ने रेगुलरली क्लासेस ली हैं, स्पेशली मैम ने सबसे ज़्यादा लाइव क्लासेस ली हैं, जो मुझे बहुत अच्छी लगा था, क्योंकि उसमें हम लोग के डाउट्स भी साथ के साथ रिजॉल्व हो जाते थे। और क्लास ख़त्म होने के तुरंत बाद ही हम लोग को पीडीएफ मिलता था जिसमें डिटेल्ड कंटेंट होता था टॉपिक से रिलेटेड, और टाइमली यूनिट्स के कंप्लीट होने के साथ साथ हम लोग को पीवाईक्यूज़ करवाए गए, तो उससे हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई। फिर इस तरीके से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर की मैम ने। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैम ने बाइलिंगुअली सारे कंसेप्ट्स को समझाया है, और नोट्स भी मैम के बाइलिंगुअल हैं, जिससे कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसके बाद मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है, स्पेशली 10 डेज़ पहले जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है एग्ज़ाम की, वो ये है कि जैसे हमारे पास पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं और पेपर 2 में 10 यूनिट्स हैं, तो टोटल 20 यूनिट्स हो गए, और हमारे पास 10 डेज़ हैं। तो हम जैसे पेपर 1 की 1 यूनिट और पेपर 2 की 1 यूनिट को हम जैसे हम डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे फर्स्ट डे हमने पेपर 1 की 1 यूनिट की, फिर और इसके साथ ही पेपर 2 की 1 यूनिट की। तो हमने सुबह के टाइम में ये सारा रिवीजन कंप्लीट किया, और शाम में जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो हम इन्हीं दोनों यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो इस तरीके से अगर हमारे पास 10 डेज़ हैं तो हम 2-2 यूनिट करके 20 यूनिट्स को कंप्लीट कर सकते हैं विद पीवाईक्यूज़। क्योंकि अगर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम साथ के साथ क्वेश्चंस को भी कवर करते जाएं, जिससे कि हमको ये समझ में आ जाए कि हमने जो थ्योरी पढ़ी है वो हम ठीक तरीके से अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही ये बहुत ज़रूरी है 10 डेज़ पहले कि आप लोग कि हम मॉक टेस्ट देते रहें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन वहाँ जाके हमको उस एग्ज़ाम के जो प्रेशर को झेलने की आदत नहीं बन पाती। तो अगर हम मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो वो प्रैक्टिस हमको स्टार्टिंग से ही हो जाएगी। जब हम एग्ज़ाम में जाएंगे तो हमको एग्ज़ाम देना बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगेगा। तो इसीलिए एग्ज़ाम से 10 डेज़ पहले मॉक टेस्ट, इसके साथ ही दोनों पेपर की यूनिट्स का रिवीजन विद पीवाईक्यूज़, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन नोट्स हमको स्टार्टिंग से ही बना लेने चाहिए, क्योंकि एंड में अगर हम नोट्स बनाने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। और इसमें जो मैम के पीडीएफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि क्लास ख़त्म होने के तुरंत बाद ही पीडीएफ अपलोड होती है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है नोट्स बनाने के लिए कि आपको क्लास के साथ साथ ही नोट्स बनाते रहने चाहिए, क्योंकि क्लास के साथ साथ ही हम नोट्स बनाते हैं तो उससे हमारा टाइम सेव हो जाता है, और साथ में जो चीज़ हम सुन रहे हैं वो हम लिख भी रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। और इसमें क्या है कि हमें कोशिश यही करनी है कि हम शॉर्ट नोट्स बनाएं, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम पे जल्दी से उनका रिवीजन हो जाए। और बाकी अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो वो मैम के जो नोट्स हैं वो काफ़ी डिटेल्ड होते हैं, आप वहाँ पे जाके भी उनको अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से 10 डेज़ पहले हमको अपना सारा जो भी है वो सब मेजर हमको फोकस करना चाहिए रिवीजन के ऊपर 10 डेज़ पहले। और इसके साथ ही जब हम पढ़ रहे हैं, मतलब जब हमारा सिलेबस चल रहा है, तब भी हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जैसे जैसे सिलेबस कवर होता जा रहा है वैसे वैसे हम रिवीजन करते जाएं और साथ में पीवाईक्यूज़ लगाते जाएं। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो इजीली क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो मैंने JRF अड्डा को चूज़ किया, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे JRF अड्डा का कंटेंट पहले अच्छे से देखा था, और देखने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि अगर मैं यहाँ से सब्सक्रिप्शन लेती हूँ तो मेरा सिलेबस जो है वो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे चलेंगी। और मेरा जो मतलब पर्सनली मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि मेरा जो डिसीज़न था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि जब मैंने अपना दिसंबर वाला अटेम्प्ट दिया तो जब हमारा दिसंबर में एग्ज़ाम था उससे 25 डेज़ पहले ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, जिसके बाद हमको इनफ टाइम मिला था रिवीजन का। तो वो चीज़ मुझे बहुत सही रही कि सिलेबस बहुत टाइमली कवर हो गया। इसके बाद सबसे अच्छी चीज़ मुझे पेपर 1 में लगी, क्योंकि पेपर 1 में जैसे अदिति मैम ने आईसीटी और वेस्टर्न लॉजिक कवर किया, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। इसके बाद रचना मैम ने पेपर 1 का मेजर पोर्शन कवर किया है, जिसमें उन्होंने कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड,
पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन एंड इंडियन लॉजिक। ये जो 5 यूनिट्स हैं, मेजर पोर्शन है पेपर 1 का जो रचना मैम ने कवर किया है और बहुत अच्छे से कवर किया है, जिसमें उन्होंने सारे कंसेप्ट्स को बहुत डिटेल में समझाया है, सिस्टमैटिक नोट्स प्रोवाइड किए और इन नोट्स में जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो भी हाईलाइटेड है, तो आपको समझने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और बाइलिंगुअली मैम ने समझाया है, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके साथ ही जो आयुषी मैम है, उन्होंने डीआई बहुत अच्छे से समझाया है, जिसमें उन्होंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं कि किस तरीके से हम कम टाइम में डीआई को एग्ज़ाम में अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद पेपर 2 मेरा एजुकेशन है, जो रचना मैम लेती हैं, और इसमें भी मैम ने पूरा बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझाया है। फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 बहुत अच्छे से मैम ने सारी चीज़ों को कवर किया है। इसमें जब मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, तो उससे पहले जब मैं खुद से पढ़ रही थी, तो मेरा रिसर्च पोर्शन और जो यूनिट फर्स्ट है हमारी, वो बहुत ज़्यादा वीक थी। लेकिन एक बार पढ़ने के बाद ये दोनों चीज़ मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई, और इसके साथ ही मतलब काफ़ी ज़्यादा जो गैप्स रह जाते थे वो सब बहुत अच्छे से मैम ने कवर किए हैं, सारे डाउट्स बहुत अच्छे से कवर किए हैं, और इसके साथ ही मैम ने PYQs भी बहुत अच्छे से सॉल्व करवाए हैं। तो अब ये है कि क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से JRF अड्डा ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मेरे सिलेबस को कंप्लीट करने में, मेरी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से बूस्ट करने में इस प्लेटफॉर्म ने मुझे बहुत हेल्प किया।